आपके जिले की एक सीट पर चुनाव है, तो चुनाव धर्मराज निषाद को टिकट मिला है। हम लोग को चुनाव से क्या मतलब होगा? तब यही बताइए, हमारे निषाद पार्टी संजय जी को मिला नहीं टिकट। दूसरी चीज, अब हम लोग की कोई मांग, संजय निषाद को टिकट नहीं मिला, आप प्रचार नहीं करेंगे भाजपा का? प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार करने का है, हमारी मांगे भी तो नहीं कोई पूरी की। अब यही तो है, कोई सुन रहा कर, यहाँ कोई कर्मचारी सुन रहा है, ब्लॉक पे जाओ, जिले पे जाओ, बस इनको लेटर दो, लिख के यहाँ आ जाएगा जवाब। संजय निषाद जी एक पत्र लिखे थे इस समस्या को लेकर, उस पत्र पर क्या कार्रवाई? पत्र 3 बार दिया गया, उनके द्वारा लिख के दिया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना जांच किए कभी आके ईडीओ, बीडीओ, डीएम, एसडीएम। हम लोग के कोई काम नहीं हो पाया, हम लोग की इतनी मजबूरियां आ गई, हम लोग के घर द्वार गृहस्थी गिर गया है, जिसमें हम लोग के कोई चीज़ के समाधान नहीं हो रहा। आलापुर के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं हम लोग को गुमराह में भी रखे हैं, और जब तक हम लोग को मिल नहीं जा रहा है तब तक हम लोग धरना लगाएंगे, और कटेरी वाली सीट पे हम लोग प्रचार भी नहीं कर सकते हैं, और हमेशा भाजपा के लिए हम लोग खिलाफत भी करेंगे। गांव समाज के लोग हम लोग जब तक मर धस जाएंगे, जब तक यहाँ पर कोई समाधान नहीं होगी, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई पूरी मांगी पूरी हो। हमारी सभी आज तक 3 साल हो गए, हम सेक्रेटरी, प्रधान, अधिकारी, ब्लॉक पर का, जिला पर का सब परेशान कैले। और विनोद गुप्ता जान है, कहने ये कौन है विनोद गुप्ता? विनोद गुप्ता है सेक्रेटरी। अच्छा, क्या हाँ, कहें? कहना कि मतलब हम 25,000 रुपया दे, तब तुहा हम जौन उस समम ना है ओके लगा दे शौचालय पे, हम झाड़ू पोछा काम करीला। तो इस समय झाड़ू कौन लगा रहा है? जौन समम ना है ओके लगवी। हमारी मांग पूरा करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांग पूरा करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारा मांग पूरा करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारा मांग पूरा करो। चाहे जो मजबूरी हो। निर्मल इंडिया सोशल हमारा आमदल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद। दोस्तों नमस्कार, रमेश मौर्य को सुन रहे हैं जनपद अम्बेडकर नगर से। तहसील आलापुर के मुख्यालय पर मैं खड़ा हूँ। ये जो लोग दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, जवान दिख रहे हैं, ये कोई आम पार्टी के नहीं है, ये कोई समाजवादी पार्टी के नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जन समस्याओं को लेकर, अपनी कुछ समस्याओं को लेकर, समाज की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए हैं। अपनी कुछ मांग को पूरा मांग रहे हैं, जो पूरा करवाने की बात कर रहे हैं। आगे आइए, क्या परिचय है आपका? राम किशन निषाद। क्या तकलीफ है? तकलीफ यही है सर, हम लोग जो है सत्ता में है, भाजपा की निषाद पार्टी गठबंधन भी है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम सत्ता में हो कि हम लोग की सुनवाई भी नहीं हो रही है, हम लोग के कोई काम नहीं हो पाया, हम लोग की इतनी मजबूरियां आ गई, हम लोग के घर द्वार गृहस्थी गिर गया है, जिसमें हम लोग के कोई चीज़ के समाधान नहीं हो रहा। आलापुर के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं हम लोग को गुमराह में भी रखे हैं, और जब तक हम लोग को मिल नहीं जा रहा है तब तक हम लोग धरना लगाएंगे, और कटेरी वाली सीट पे हम लोग प्रचार भी नहीं कर सकते हैं, और हमेशा भाजपा के लिए हम लोग खिलाफत भी करेंगे। गांव समाज के लोग हम लोग जब तक मर धस जाएंगे, जब तक यहाँ पर कोई समाधान नहीं होगी, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई पूरी मांगी पूरी हो। हमारी सभी जनता की भी क्या क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है कि मैं कानून ने, जिसमें हमारी घर गिरा तो उन्होंने जाँच करने नहीं गया, और जिसमें हमको पात्र में भी घोषित कर दिया नेपाल ने, और हमारे पास रहने की पूरी देखो सेक्रेटरी साहब जो है हमको, देखो ये हमारी उनकी पहचान है। इसके पहले हमारी घर द्वार भी अच्छे खासे थे, हमारी सारी अनाज भी डूब गया। प्रशासन अभी तक कोई सुनवाई निस्तारित भी नहीं किया। हम लोग बार बार एप्लीकेशन भी देते हैं, यहाँ आलापुर के कर्मचारी भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, जिसपे हम लोग। आपकी समस्या ये है कि बाढ़ में या बारिश से आपका मकान गिरा, आपके लिए रहने की जगह नहीं है, और अभी तक तहसील और ब्लॉक का प्रशासन आपको आवास नहीं दे पाया। जी नहीं दे इसके पाया। साथ साथ किसका किसका घर गिरा है? हाँ माता जी, हमरो गिरल है भैया। तोरो गिरल है? हाँ। रहा जगह ना बा? जगह ना गए, तो कहाँ रहा? तो अब का करी कोई पड़ोसी घर में है? हाँ, कहाँ रह रही है? रहा तो बाटी वही नहीं चटला पाए। अच्छा, हाँ। कैसो दिन में और क्या कर गिरल हो? कैसे गिरल? यहाँ पर लोग हैं जिनके मकान बारिश में गिरे हैं। कई महीने हो गए? अरे हो गए करीब 1 महीने लमसम, हमारी सबके हो गया, और बाकी जितने लोग के हैं 1 महीना। 1 महीने से मकान गिरा हुआ है बारिश से, लेकिन अभी रहने की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हो पाई, और सरकार में शामिल निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन पर उतारू होना पड़ा। आलापुर विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है, और आलापुर विधानसभा के ठीक सामने जो है यहाँ धरना देना पड़ रहा। आपकी क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ ये है कि मतलब हम समूह से अपन मनो चलावत है, समूह चला रहे हैं हाँ, आप? समूह फिर चला रहे। हमें चाबी मिले चाहिए, हमारी तनख्वाह मिले चाहिए। नहीं, चाबी मिलना चाहिए। चाबी कौन ले लिया? अरे ई प्रधान, गांव का प्रधान सेक्रेटरी मिल के कहना ना चाबू देबू तू FIR कह दे।
अच्छा, हम चाबी डर के माले दे दें। आज तक 3 साल हो गए। हम सेक्रेटरी, प्रधान, अधिकारी, ब्लॉक पर का, जिला पर का सब परेशान कैले। और विनोद गुप्ता जान है कहने ये कौन है विनोद गुप्ता? विनोद गुप्ता सेक्रेटरी। अच्छा, क्या हाँ, कहें? कहना कि मतलब हम 25,000 रुपया दे तब तुहा हम जौन उ समम ना है ओके लगा दे शौचालय पे। हम झाड़ू पोछा काम करीला। तो इस समय झाड़ू कौन लगा रहा है? जौन समम ना है ओके लगवले। वो बतावा। संगीता के। अच्छा, हाँ, देखिए समूह की सामूहिक समस्या है ग्राम सभा में। सुन ले। और कहना है कि 25,000 रुपया दे हम तब तुहे हम लगाए सलीना हम 25,000 रुपया दे तब हम लगाए दी। आपको महीने का कितना मिलता है? 6,000। तो फिर 25,000 कहाँ देंगे तो आप? साल भर में कहना कि हम दे तो मतलब जो आप कमाइए सब उनको हाँ, दीजिए। वो ना दे। अंधेर नगरी चौपट राजा कैसे अधिकारी क्या है कहानी, आपको बता दें। सत्ता में शामिल जब दल धरने पर बैठे तो इससे बुरा दिन नहीं होगा। कटहरी में उपचुनाव है और एक निषाद को ही टिकट दिया गया है। ऐसी समस्याओं को लेकर क्या धर्मराज निषाद के लिए आप प्रचार करने जाएंगे? नहीं, हम लोग धरना देंगे यहीं पर आलापुर। हम लोग कट जाएंगे, मर जाएंगे, धस जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना नहीं देंगे। धरना देंगे? जी जी जी, धरना देंगे हम लोग। देखिए समूह की समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? समूह की समस्या यही मैं कहना चाहता हूँ कि मगनपुर महिमापुर में जो सामुदायिक शौचालय है लक्ष्मी समूह जो काम कर रहा है उसके बारे में विनोद गुप्ता जी ने 25,000 रुपये की मांग की, जिसमें मेरे से भी कहा गया। कोई साक्ष्य है उसका? वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप नहीं, बाकी मेरे पे साक्ष्य है, लेकिन इस चीज़ का नहीं है। उन्होंने मांग किया, उस समय मेरे पास मोबाइल छोटी थी इसलिए मैं नहीं बता पाया। और ये साक्ष्य है कि जब उन्होंने बात किया था प्रधान से कि उनसे धमकी दी कि अगर नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर FIR करके जेल भेजवा। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या किस मांग को लेकर आप आलापुर तहसील के सामने धरने पर बैठे हैं? हमारी यही मांगे हैं कि समूह में जो शकुंतला जी केयर टेकर हैं उनको चाबी दिया जाए, उनका जो मानदेय रुका वो दिया जाए ताकि सभी दीदियां वहां जाके बारी बारी काम कर और सकें। यदि ऐसा नहीं होता तो आप क्या करेंगे? यदि ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ धरने पे हैं, अनशन करेंगे। अरे भाई, आपके जिले की एक सीट पर चुनाव है, तो चुनाव धर्मराज निषाद को टिकट मिला है। हम लोग को चुनाव से क्या मतलब होगा? तब यही बताइए। हमारी निषाद पार्टी संजय जी को मिला नहीं टिकट। दूसरी चीज, अब हम लोग की कोई मांग, संजय निषाद को टिकट नहीं मिला, आप प्रचार नहीं करेंगे भाजपा का? प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार करने का है, हमारी मांगे भी तो नहीं कोई पूरी की। अब यही तो है, कोई सुन रहा यहाँ कोई कर्मचारी सुन रहा, ब्लॉक पे जाओ, जिले पे जाओ, बस इनको लेटर दो, लिख के यहाँ आ जाएगा जवाब। संजय निषाद जी एक पत्र लिखे थे इस समस्या को लेकर, उस पत्र पर क्या कार्रवाई हुई? पत्र 3 बार दिया गया, उनके द्वारा लिख के दिया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना जांच किए कभी आके EDO, BDO, DM, SDM। जबकि CDO साहब ने अभी आपसे, जब वहाँ जिले पे हमने आपसे वार्ता की थी, उस समय हम CDO साहब के कहने पे आए, लेकिन यहाँ के BDO साहब ने यही कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं लिख के दे दूंगा। इनकी जो तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में शामिल है, संजय निषाद को टिकट भी नहीं दिया गया उपचुनाव के किसी सीट पर, तो इनका साफ कहना मैं प्रचार तो नहीं करूंगा। जब हम इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर ये किस बात का प्रचार करेंगे? और प्रचार क्या बात ये दादी? आइए राशन कार्ड कट गल भैया, हम राशन पावत अच्छा, कट गल हमरे के आया ना के भैया विधवा है एकदम, बेटवा उटवा ना कोई भी नहीं है इनका। राशन कब से नहीं मिल रहा? अरे कले 5 महीना भैया ना, तो कैसे खात हो? अरे कैसे खाते मजदूरी धतूरी कह के भैया। इस उम्र में मजदूरी करने के लिए लाचार महिला का ना हो तो मर्सिन मस्ती नाम है। अच्छा, कोटेदार पूरा देता है राशन? नहीं। और क्या समस्या है तुम्हार भैया? साहब हमारा मंसूरगंज घर है जो कि हमारा मकान। अरे पहले ये बताइए कि निषाद पार्टी के आप नेता हैं, हाँ। टोपी लगाए, झंडा लिए हैं, उसके बाद समस्या है आपको? हाँ बिल्कुल आ गया। जब हम कार्रवाई कर कागज दे रहे हैं तो बार बार कहते हैं तुम पात्र नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ये सब हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। किसके कहने पे करते हैं कार्रवाई? हाँ, BDO के पास। नहीं भाई, अगर आपको अपात्र घोषित किए तो कोई तो कहता होगा इनको अपात्र बना दो। हाँ, कानून को कानून को के कहने पर।
ये जो आरोप है ये एक व्यक्ति का नहीं है, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या है और हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्या और कुछ सामूहिक समस्या को लेकर आज तहसील आलापुर के सामने जो है धरने के लिए बैठा है। और इनका 7 रुपये का ना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यह धरना समाप्त नहीं होगी। दूसरी जो इन्होंने बातें कही है, इन्होंने कहा है कि हमारे संजय निषाद जी की पार्टी को, निषाद पार्टी को कोई भी सीट शेयरिंग में उपचुनाव में नहीं मिली है, हम लोग प्रचार करने नहीं जाएंगे। हम लोग जा भी सकते थे लेकिन हमारी समस्याओं का निस्तारण जब तक नहीं होगा तब तक हम कटहरी चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। क्या होता है इनका निराकरण, क्या यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी आते हैं, क्या आश्वासन मिलता है या फिर निरंतर इसी तरीके से धरना चलता है, हम आपको अपडेट कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।